जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ हुए समझौते को इजरायल की कैबिनेट ने 6 घंटे से अधिक समय तक चली बैठक के बाद शनिवार को मंजूरी दे दी। इसी के साथ आज यानी रविवार से समझौता लागू हो जाएगा। स्थानीय मीडिया के अनुसार कैबिनेट के 8 सदस्यों ने समझौते का विरोध किया, जबकि 24 मंत्रियों ने समझौते का समर्थन किया। विरोधियों ने कहा कि ये समझौता हमास के सामने आत्मसमर्पण को दर्शाता है। कतर के विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये समझौता स्थानीय समयानुसार रविवार सुबह 8:30 बजे से प्रभावी होगा। इससे गाजा में 15 महीनों से जारी संघर्ष के थमने का रास्ता प्रशस्त हो गया है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने अभी तक रिहा किए जाने वाले बंधकों की सूची नहीं दी है। जब तक बंधकों की सूची नहीं मिलेगी, इजरायल समझौते पर आगे नहीं बढ़ेगा। इजरायली न्याय मंत्रालय ने 737 फलस्तीनी कैदियों की सूची प्रकाशित की है, जिसे गाजा में हमास के साथ संघर्ष को रोकने वाले समझौते के तहत रिहा किया जाना है। इस बीच गाजा में समझौते पर सहमति बनने के बाद से इजरायली युद्धक विमानों ने हमले जारी रखे हैं। शनिवार को इस क्षेत्र पर इजरायल ने बमबारी की। गाजा में हवाई हमले में 5 लोग मारे गए। फलस्तीनी सिविल इमरजेंसी सर्विस ने बताया कि बुधवार को संघर्ष विराम समझौते की घोषणा होने के बाद से इजरायली बमबारी में 123 फलस्तीनी मारे गए। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल में बड़े पैमाने पर हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे। 250 से ज्यादा को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजरायल की ओर से गाजा में चलाए गए सैन्य अभियान में अब तक 46,899 लोग मारे गए। अमेरिका और कतर की मध्यस्थता में हुए समझौते की घोषणा बुधवार को की गई थी। हमास ने शुक्रवार को कहा कि गाजा में युद्ध विराम की राह की सारी बाधाएं हट गई है। हमास इस समझौते को पहले ही स्वीकार कर चुका है। युद्ध विराम का ये समझौता 3 चरणों वाला है। समझौते के तहत 6 सप्ताह के प्रथम चरण में हमास 98 बंधकों में 33 बंधकों को रिहा करेगा। इनमें सभी महिलाएं, बच्चे और 50 वर्ष से ज्यादा आयु के लोग होंगे, जबकि इजरायल इसके बदले में अपनी जेलों से करीब 2000 फलस्तीनी को रिहा करेगा। इसमें अहमद बरगोटी जैसे कुछ आतंकी भी हैं। बरगोटी इजरायलियों की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। इजरायल के न्याय मंत्रालय ने कहा कि रविवार को प्रत्येक महिला बंधक के बदले 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। रविवार की बंधक रिहाई के बाद प्रमुख अमेरिकी ब्रेट मैकगर्क ने कहा, समझौते में 7 दिनों के बाद 4 और महिला बंधक को रिहा किया जाएगा। अगले 5 सप्ताह में शेष 26 बंधकों को रिहा किया जाएगा। इजरायली रक्षा बलों ने शनिवार को घोषणा की कि समझौते के कार्यान्वयन की तैयारी शुरू हो गई है। इजरायली सेना ने कहा कि शनिवार को यमन से हाउती विद्रोहियों ने 2 मिसाइलें दागी। उन्हें रोकने से पहले तेल अवीव, यरूशलेम और इलियट में हवाई हमले के सायरन बजाए गए। वहीं पुलिस ने कहा कि तेल अवीव में फलस्तीनी ने एक व्यक्ति को चाकू मारकर घायल कर दिया।